हेलो एवरीवन। अभी CBT 2 में 13 तारीख से है, अभी लगभग 15-16 दिन बचे हैं। तो आज कुछ चीज़ों पे बात करेंगे हम लोग, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। पहली बात तो CBT 1 और CBT 2 में जो क्वेश्चंस का लेवल होता है उसमें कितना डिफरेंस होता है, मतलब एग्जैक्टली मैथ और रीजनिंग में क्या चेंज आता है। दूसरी बात हम लोग बात करेंगे कि अभी आपको मॉक कितनी देनी चाहिए, और मतलब रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करें कि मॉक पे फोकस करें, ठीक है। और करंट अफेयर का क्या किया जाए। तो पहले बात करते हैं जो क्वेश्चन का लेवल होता है वो कैसा होता है। देखिए CBT 1 जो इस बार हुआ था उसमें मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चंस का लेवल अच्छा था, मतलब वो भी कैलकुलेटिव था। और जो CBT 2 में होता है उसमें डिफरेंस क्या होता है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव और लेंदी क्वेश्चंस बनाते हैं। उसमें होता क्या है कि जब आप क्वेश्चंस पढ़ेंगे तो टाइम टेकिंग होता है, तो कई सारे बच्चे गलती करते हैं कि एक ही क्वेश्चन में 4-5 मिनट लगा देते हैं। तो इस वजह से उनका पूरा पेपर में कहीं ना कहीं वो हड़बड़ाते हैं और गलतियां करते हैं। तो करना क्या होता है कि जैसे मान लो कि GS का सेक्शन है, अब GS के सेक्शन में आप अपना जो भी मॉक वगैरह दे रहे हैं उसमें सेट कर लीजिए कि 12 से 15 मिनट में। अब चूंकि क्या है, इसमें सेक्शनल नहीं आता है, इस बार हो सकता है सेक्शनल आ जाए, लेकिन अभी तक कंफर्म नहीं है कि सेक्शनल आएगा कि नहीं। तो ये थोड़ा सा मतलब ये होता है कि हमको GS में 10-15 मिनट वो डिवाइड करने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है। फिर भी आप ये समझिए कि आपके जो भी 50 क्वेश्चन है GS के विथ करंट अफेयर्स, वो 10-15 मिनट में हो जाएंगे। तो बाकी का बचा समय आपको देना है मैथ और रीजनिंग में। उसमें क्या करना है कि जब आप एक बार पेपर करिए ना, तो मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके हो जाने चाहिए। जो भी थोड़ा लेंदी लगे उनको छोड़ना चाहिए। हाँ, थोड़ा सा कैलकुलेटिव CBT 2 में आता है क्वेश्चन, ये आप समझिएगा। हो सकता है इस बार थोड़ा सा एडवांस मैथ के भी 2-4 क्वेश्चन आए, ठीक है। तो कैलकुलेटिव आएगा, ये माइंडसेट बना के जाना है, और कैलकुलेशन पे अपने खूब अच्छे से काम करना है, क्योंकि कैलकुलेशन ही ऐसी चीज़ है जो आपको मैथ और रीजनिंग में थोड़ा सा स्कोर बूस्ट करेगी। बाकी आपको ऐसा लगेगा कि चीज़ें पढ़ी हैं। जैसे मान लीजिए कंपाउंड इंटरेस्ट में आप जो पढ़ते थे उसमें वो कोई पॉइंट में चीज़ें डेसिमल वाला नंबर दे देगा, उसमें आपको करना पड़ेगा, ठीक है। रीजनिंग में भी जो आपने बेसिक चीज़ें पढ़ी है, जैसे मान लो लॉजिकल रीजनिंग में, उससे हट के थोड़ा सा दे देगा, तो उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। पजल भी आपका रीजनिंग में आ सकता है, तो पजल्स के भी क्वेश्चन आपको करके जाना चाहिए। बाकी जो अभी रिसेंट में एग्ज़ाम हुए हैं उनके क्वेश्चंस उठाइए टॉपिक वाइज, और कहीं से भी जो भी बेस्ट सोर्स मिलता है आपको वहाँ से टॉपिक वाइज क्वेश्चंस उठाइए। और सारे क्वेश्चन मत करिए, आप ओरली भी आपको लगता जाएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन हो रहे हैं। अगर कुछ नया क्वेश्चन दिख रहा है तो उसको नोट डाउन करिए या एक बार लगा लीजिए, ठीक है। ये बात है कि थोड़ा सा लेवल तो बढ़ेगा, ज़्यादा नहीं अपडेट होगा, लेकिन मैथ और रीजनिंग का लेवल थोड़ा बहुत बढ़ेगा, ये आप समझ लीजिए। अब दूसरी बात, जो लोग कह रहे हैं कि भाई मॉक टेस्ट सब लगाएं डेली की जो है हम लोग रिवीजन करें। तो जब इसका एग्ज़ाम डेट आया था तो मैंने बोला था भाई कि अभी पहले रिवीजन कर लो जितना भी, क्योंकि होता क्या है कि कुछ बच्चों को तो पता ही नहीं होता है कि उनका CBT 2 में नाम आएगा, और बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनके ज़्यादा मार्क्स हैं, 1-2 नंबर कम करके उनका CBT 2 में नहीं आता, उनको लगता है कि हाँ उनका CBT 2 में हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे जो भी लोग हैं कि जिनको नहीं लग रहा था कि मेरा CBT 2 में नाम आएगा कि नहीं आएगा में, और उनका नाम आ गया है, और वो हड़बड़ाहट में सबसे पहले क्या करते हैं, सीधे जाके मॉक देते हैं, और मॉक में नंबर कम आता है, तो पहला डीमोटिवेशन साइड उनका वहाँ से स्टार्ट हो जाता है। तो जब भी आप स्टार्ट करिए तो सबसे पहले रिवीजन करिए। जो चीज़ें थी आपकी स्ट्रॉन्ग, वो स्ट्रॉन्ग रहनी चाहिए, मतलब उस पर कोई भी कमी नहीं छूटनी चाहिए। जैसे क्या होता है कि हमारी थोड़ी सी मैथ स्ट्रॉन्ग हो गई तो हम उस पर रिवीजन करना छोड़ देते हैं, रीजनिंग थोड़ी स्ट्रांग हुई, नहीं, उसको स्ट्रांग है तो उसमें एक भी नंबर ना कटे, ऐसी कोशिश करिए। और एकदम गला काट प्रतियोगिता है, मतलब बहुत तगड़ी प्रतियोगिता है रेलवे में, RRB NTPC में इस बार, तो अच्छे से पढ़ाई करिए, ठीक है। और मॉक का ये है कि अगर आपके सारे रिवीजन हो गए हैं, आपने सब कुछ जो भी पढ़ा था, जो भी आज तक पढ़ा था एग्ज़ाम से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें आपने रिवाइज कर ली हैं, जो भी नोट्स बनाए थे, जो भी मॉक टेस्ट दिए थे, मॉक टेस्ट में क्वेश्चन फंसे थे, जो भी चीज़ें आपने नोट करी थी कहीं कॉपी में, कहीं से भी आपने नोट करी थी, कोई बुक में नोट डाउन किया था, लूसेंट पढ़ा था, जो भी पढ़ा था, सब कुछ रिवाइज होने के बाद, अगर सब कुछ रिवाइज हो गया है तो आप डेली मॉक दीजिए। नहीं रिवाइज हुआ है तो दूसरे दिन मॉक दीजिए। मॉक देना इसलिए ज़रूरी है कि मॉक की आपकी थोड़ी हैबिट बनेगी, क्वेश्चंस मतलब वो 1-2 घंटे बैठने की, और कैसे हमको क्वेश्चंस को हैंडल करना है, कौन से टफ क्वेश्चन है, कौन से लेंदी क्वेश्चन है, किसको पहली बार में छोड़ना है। तो मॉक टेस्ट ज़रूरी नहीं कि आपके मार्क्स के लिए दिए जाते हैं, मॉक टेस्ट आपकी स्पीड कैसे हम लोग मेंटेन करेंगे, क्या हम लोग 2 घंटे में पेपर सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं,
तो ये सारी चीज़ें देखने के लिए भी मॉक टेस्ट दिया जाता है। बाकी ये नहीं कि उसमें मार्क्स अच्छे आ रहे हैं तो ज़रूरी नहीं कि आपका एग्ज़ाम में आ जाए। हाँ 95% वैसे ही होता है कि अगर आपके एक मॉक में कंटिन्यूसली अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो एग्ज़ाम में भी आप अच्छा ही करते हैं, 1-2 नंबर का ही फ़र्क आता है। तो कुल मिला के मॉक देना चाहिए, लेकिन रिवीजन को फर्स्ट प्रायोरिटी देना चाहिए, क्योंकि मॉक ही देते रहेंगे और उसका रिवीजन भी नहीं करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। तीसरा, करंट अफेयर्स। देखो जीएस में करंट अफेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होने वाला है, क्योंकि आपने CBT 1 में भी देखा 10-12 क्वेश्चन करंट अफेयर के आ रहे थे, तो इसमें 20 क्वेश्चन 22 क्वेश्चन भी आ जाएंगे करंट अफेयर के, तो कोई ताजुब नहीं है। तो करंट अफेयर का पिछले 1 साल का जो है आप करंट अफेयर पढ़िए अच्छे से, फिर उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए कि कहीं 1000 क्वेश्चन की सेट मिलती है आपकी, तो उसको आप 2-3 बार, एक बार 1 गो में आप पहले 1x करके देख लीजिए, फिर 1.5x में देख लीजिए, उसको देखते रहिए। देखने से क्या होगा, जब वो क्वेश्चन आएगा तो आपके दिमाग क्लिक करेगा और आप उस क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। बाकी जो आप डिटेल में पढ़े उसको रिवाइज करते रहिए। करंट अफेयर्स तो आपको अच्छे से पढ़ना ही पढ़ना है। मैंने भी अपने चैनल पे 1000 क्वेश्चंस का डाल रखा है करंट अफेयर, अगर आप चाहें तो या तो उसकी PDF टेलीग्राम से ले सकते हैं, या तो आप वीडियो देख के भी कर सकते हैं। वो उस टाइम पे करना है जब आप पढ़ते पढ़ते बोर हो जाओगे, भाई मैथ्स लगाते लगाते रीजनिंग, अब थोड़ा सा करंट अफेयर की तरफ बढ़ते हैं, तो उस स्थिति में करंट अफेयर आपके लिए। बाकी जो भी GS में पढ़े हैं, चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, जो भी है, रिवाइज सब करना है, क्योंकि 1 मार्क्स आपका सिलेक्शन दिलवा सकता है और 1 मार्क्स से ही आप पीछे भी जा सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि रीजनिंग आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस वगैरह नहीं पढ़ के जाएंगे। जो भी चीज़ें आपने पढ़ा है सब रिवाइज करके जाइए, और अच्छे से थोड़ा सा पॉजिटिव होके मार्क्स जो है, मॉक जो लोग कंटिन्यूसली दे रहे होंगे उनके मार्क्स अगर कम आते हैं परसेंटाइल, तो थोड़ा सा डीमोटिवेशन होता है, बट ये सब होता रहता है। आप बस अच्छे से रिवाइज करते रहिए।